वापस आएगा, वो मुझे मार देगा। रिलैक्स, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं। यहाँ यहाँ कम जस्ट रिलैक्स, यहाँ बैठो। वहाँ से पानी लाइए प्लीज। हार्दिक कुछ नहीं होगा, जस्ट रिलैक्स। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, हम लोग हैं तुम्हारे साथ। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। सर, आपको यकीन है कि बुर्के में मामा जी ही थे? बताइए सर। मुझे माँ को बचाना होगा, वो चाहे कितनी भी गलत हो, लेकिन मैं माँ को कुछ होने नहीं दूंगा। काजल प्लीज, मेरी माँ को छोड़ दो। तुम चाहे तो मुझे सजा देना, लेकिन मेरी माँ को कुछ होने नहीं देना। सर, मैं कुछ समझी नहीं। मैंने उस दिन माँ और मामा जी दोनों की बातें सुन ली थी। मुझे वो वीडियो चाहिए, देखना चाहती हूँ उस वीडियो में ऐसा क्या है जो मेरी नजर से चूक गया। तुम्हारा शक सही था काजल, उस दिन ढाबे पर बुर्के में मैं ही था। सर आप तो। मैं नहीं चाहता था कि वो टेप तुम्हें मिले। अगर तुमने वो टेप पुलिस को दे दी और इन्वेस्टिगेशन हुआ तो सारी उंगलियां मेरी मां पर उठेंगी। मैं अपनी मां को जेल जाते हुए नहीं देख सकता काजल, इसलिए उन्हें बचाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार था। उनके बदले मैं जेल जाऊंगा। एक बार निधि की शादी आराम से हो गई, फिर मैं खुद पुलिस को सरेंडर कर दूंगा। मैं उनसे कहूंगा कि मैंने अक्षय को मारा है। मुझे माफ कर देना काजल, आई एम सॉरी। मैं अक्षय को इंसाफ नहीं दिला पाया। मैं जानता हूं कि उसके कातिल को सजा ना देते हुए मैं सबसे बड़ा गुनाह कर रहा हूं, लेकिन मैं अपनी मां को जेल जाते हुए देख नहीं सकता। रौनक सर, आप ये क्या कह रहे हैं? रौनक, आप रौनक हैं? आप तो जिंदा हैं। एक मिनट, ये आप लोग किस अक्षय के बारे में बात कर रहे हैं? रोड एक्सीडेंट? हाँ, अक्षय मेरे पति थे और इस रोड एक्सीडेंट में उनका मर्डर हुआ था, जिसे सबने एक्सीडेंट का नाम दे दिया। और ये बुर्के वाला इंसान ही उन्हें मारना चाहता था। नहीं, मतलब उस रोड एक्सीडेंट में कोई गलत इंसान मर गया? ये तुम क्या कह रही हो? उस रोड एक्सीडेंट में मेरे पति मारे गए और एक्चुअली में वो एक्सीडेंट था ही नहीं, वो एक मर्डर था। प्लीज, तुम क्या कहना चाह रही हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो मैं मानती हूँ, लेकिन रौनक जिंदा है। वो इंसान रौनक को ही मारना चाहता था। नीति, क्या बात है? किस सोच में हो भाई? विनय के बारे में सोच रहे हो, है ना? अरे भाई, थोड़ा सब्र करो, कल शादी है तुम्हारी, उसके बाद तो जिंदगी भर उसी के बारे में सोचना है। नहीं चाची जी, मुझे काजल दीदी की टेंशन हो रही है। वो बेचारी अकेले सारे मेहमानों का खाना कैसे बनाएंगी? मैं भी उसी के बारे में सोच रही हूँ। बहुत बुरा लग रहा है मुझे उसके बारे में। नीति, मुझे लगता है कि हमें कुछ भी करके उसकी मदद करनी चाहिए। चाची जी, मैं क्या सोच रही हूँ ना, कल मेरी शादी है और अगर मैं आज माँ से कुछ कहती हूँ तो वो शायद मुझे मना नहीं करेंगे। इनफैक्ट मुझे तो ये लगता है कि अगर मैं आज माँ के अगेंस्ट भी गई ना तो भी वो नाराज नहीं होंगे। चाची, हम एक काम करते हैं, आप यहाँ मेहमानों का ख्याल रखिए, मैं जाके भाभी की मदद कर देती हूँ। पर चाची जी, हमें एक बात का ध्यान रखना होगा, जब तक किचन में सारा काम खत्म नहीं हो जाता तब तक माँ को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है, तुम जाओ, दीदी अभी नहीं है, मैं यहाँ सब कुछ संभालती हूँ। हाँ,
भाभी, भाभी, भाभी कहाँ गई? ऑलरेडी 1 घंटा हो गया। सारे मेहमानों का खाने का टाइम हो गया है और अभी तक कुछ भी नहीं बना है। गॉड, अब सब कुछ कैसे मैनेज होगा? मुझे चाची को बताना ही पड़ेगा। नीति, एक्सक्यूज मी, मैं अभी आई। क्या हुआ? सब ठीक तो है? काजल ने क्या क्या बना लिया अब तक? चाची जी, काजल भाभी किचन में नहीं है और उन्होंने अभी तक मेहमानों के लिए कुछ भी नहीं बनाया। मामा जी? कम से कम आप तो मामा जी ना बोलती। बोलिए क्या? मामा जी, खाना तैयार हुआ क्या? अरे हरीश चंद्र ने मुझे ऐसे थोड़ी रखी है, खाना टाइम पे ही मिलेगा। और हमारी बहू रानी ने इतना बढ़िया खाना बनाया है कि आप खाने के साथ साथ उंगलियां भी खाने जाएंगे। साक्षात अन्नपूर्णा है हमारी बहू रानी काजल। आप क्या कर रहे चाची जी? मुझे कोई मारने की कोशिश कर रहा है। मामा जी। रौनक साहब प्लीज इतनी जल्दी किसी नतीजे पर मत पहुंचिए। आरती, तुम उस दिन वहां पर थी? हाँ, मैं वहां थी, इसीलिए तो आपके यहाँ आकर मैं इतना चौंक गई। तो फिर तुमने उस दिन वहां क्या देखा? अगर इंसान की तकदीर खराब हो तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। उस दिन मैं अपने ट्रूप के साथ एक शो पर जा रही थी। क्या हुआ? तुम लोग रुको, मैं देख के आती हूँ। बिट्टू भैया, क्या हुआ? लगता है इंजन में पानी खत्म हो गया है। मैं लेके आता हूँ पानी। नहीं, मैं लेके आती हूँ। आप बताइए, डब्बा है कुछ? अंदर है। यहाँ पे? जी हाँ दीदी। मैं आती हूँ। काम हो गया है। रौनक का एक्सीडेंट करवा दिया है। मुझे नहीं लगता कि वो बच पाएगा। इसका मतलब तुमने उस आदमी को देखा है? हाँ, और वही इंसान आपके घर में भी था। एक मिनट रौनक सर, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि उस दिन जब ये डांस करते वक्त रुक गई थी तो इसने आपको नहीं किसी और को देखा था, राइट? हाँ, इन्हें तो मैं जानती भी नहीं हूँ। मैंने इनका नाम अभी सुना है। उस वक्त मैंने किसी और इंसान को देखा था। मामा जी, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मामा जी ने ये सब किया, लेकिन ये सब मामा जी अकेले नहीं कर सकते। वो तो मुझे वो वीडियो चाहिए। देखना चाहती हूँ उस वीडियो में ऐसा क्या है जो मेरी नजर से चूक गया। मतलब रौनक साहब बस,
आपने सुना नहीं इसने क्या कहा? वो आदमी आपको मारना चाहता था। जहां तक मैं जानकी आंटी को जानती हूँ, वो आपके लिए किसी की जान ले सकती है, पर आपको एक खरोच तक नहीं पहुंचा सकती। रौनक से जानकी आंटी की दुनिया आपसे शुरू होती है और आप पर ही खत्म होती है। रही बात मामा जी की, तो हो सकता है वो इन सारी चीजों में अकेले इन्वॉल्व ना हो, लेकिन जानकी आंटी कभी ऐसा नहीं कर सकती है। और मुझे लगता है कि हो सकता है आपकी फैमिली से ही कोई इन्वॉल्व हो, या फिर पार्टी में जो मेहमान आए थे उनमें से कोई। रौनक सर, आई एम रियली सॉरी। मैं ये कैसे भूल गई कि जिस इंसान ने 5 साल तक अपने दोस्त को या उसके परिवार को मुड़कर भी नहीं देखा, वो उसे नुकसान कैसे पहुंचा सकता है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए रौनक सर, मैंने आपको गलत समझा, आप पर शक किया। मुझे बिल्कुल नहीं पता था आप ये सब कुछ जानकी आंटी को बचाने के लिए कर रहे हैं। मैं जानती हूं मैंने आप पर शक करके इतनी बड़ी गलती की है कि मैं आपसे क्या खुद से भी नजरें नहीं मिला पाऊंगी। काजल, मैं अपनी मां का सामना कैसे कर पाऊंगा? माना कि तुम सही कह रही हो कि मां ने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी मैंने उन पर शक किया। और जो इंसान अपने मां बाप पर शक करता है, उससे घिरा हुआ और बुरा इंसान और कोई नहीं हो सकता। काजल, तुम जानती हो कि मैं मां को इतना क्यों मानता हूं? हाँ, मां ने मेरे लिए सब कुछ किया है, लेकिन बात इतनी ही नहीं है। मेरे पापा एक अल्कोहलिक थे। वो हर रोज मेरी मां को पीटते थे, मारते थे, और मेरी मां चुपचाप सब कुछ सहती थी, लेकिन मुझ पर कोई आंच आने नहीं थी। मुझे आज भी वो रात याद है जब मेरे पापा ने मुझे जान से मारने की कोशिश की। तेरा किस्सा खत्म करता हूं आज मैं। उस वक्त सिर्फ मेरी मां ने मुझे बचाया, और उस दिन से लेकर आज तक हर मुसीबत, हर तकलीफ में मेरी मां मुझे बचाती। और मैंने उन पर शक किया। मैंने सोचा कि मेरी मां मुझे मारना चाहती है। अब तुम ही बताओ काजल, क्या फर्क है मेरे बाप पे और मुझ में? रौनक साहब, देखिए आपको अपनी गलती का एहसास है ना, इतना बहुत है। कोई आपसे कुछ नहीं कहेगा, कोई भी आप पर इल्जाम नहीं लगाएगा। प्लीज खुद को संभालिए। और आपने सब कुछ जानबूझकर थोड़ी ना किया है। रौनक साहब, प्लीज खुद को संभालिए। रौनक साहब, संभालिए खुद को। हाँ नीति, बोलो। हेलो भाभी, कहाँ हैं आप? माँ आपको कब से ढूंढ रही है। यहाँ कुछ खाना भी नहीं बना है और सारे मेहमान इंतजार कर रहे हैं। ओह नो, इन सब के चक्कर में घर का काम तो भूल ही गई। सब वहाँ मेरा इंतजार कर रहे होंगे। नीति, नीति आई एम सो सॉरी। हाँ, तुम्हें सब कुछ अकेले संभालना पड़ रहा है, पर मैं आकर तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। तब तक तुम प्लीज मैनेज कर लेना। हाँ ठीक है भाभी, आप जल्दी आइएगा। हाँ
तब तक मैं और चाची यहाँ सब मैनेज कर लेंगे। थैंक यू सो मच। हाँ, मैं आती हूँ, तुरंत आती हूँ। आरती, तुम्हें हमारी मदद करनी होगी, हमारे साथ हमारे घर चलना होगा, तुम्हें उस इंसान को पहचानना होगा। हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि आखिर वो इंसान है कौन जिसने मेरे दोस्त की जान ली, हमारे रिश्तों में गलतफहमियां पैदा कर दी और ये सारे हालात पैदा कर दिए। नहीं सर, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती, मुझे माफ करिए। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।